मोदी शाह का संसद में बड़ा मास्टर स्ट्रोक, विपक्ष के उड़े होश। एक ही दिन में 9 विधेयक पास होने से भड़के टीएमसी सांसद ड्रेक ओब्रायन। जबरदस्ती विधेयक पारित करना संसद की हत्या जैसा, ड्रेक ओब्रायन। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और विपक्षी सांसदों के हंगामे, नारेबाजी और जोरदार सियासी रस्साकसी के बीच अब बड़ी खबर यह है कि संसद के दोनों सदनों में एक ही दिन में 9 बड़े विधेयक पास हुए हैं। जी हां, ये बड़ी खबर है जिसमें इनकम टैक्स बिल, टैक्सेशन लॉ बिल से लेकर मणिपुर बजट और मणिपुर जीएसटी बिल जैसे महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं उन्हें सदन से पास कराया गया है। लेकिन इन बिलों के पास होते ही अलग अलग राजनीतिक दलों के जो विपक्षी सांसद हैं वो भड़क गए हैं। एक तरफ जहां ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद ड्रेक ओब्रायन ने इन विधेयकों को पारित करना संसद की हत्या जैसा बताया है, तो वहीं पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इसे मोदी सरकार का तुगलकी फरमान करार दिया है। बता दें कि एक तरफ वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम पूरा विपक्ष उनके सांसद संसद के दोनों सदनों में उपस्थित रहने के बजाय सड़कों पर हंगामा काट रहे थे। वहीं लोकसभा और राज्यसभा में मोदी और शाह ने विपक्ष के साथ बड़ा खेला कर दिया। लगभग 9 पेंडिंग बिल जो सब के सब एक ही दिन में पारित करा लिए गए और जैसे ही ये भनक जो है वो विपक्षी सांसदों तक पहुंची तो जाहिर तौर पर वो भड़क गए हैं। टीएमसी के जो राज्यसभा सांसद हैं ड्रेक ओब्रायन, उनकी तरफ से बाकायदा एक पोस्ट करके अपनी भड़ास उन्होंने निकाली और लिखा कि आज संसद की हत्या कर दी गई। लोकसभा और राज्यसभा में विधेयकों को जबरदस्ती पारित किया जा रहा है। मोदी और शाह, ये भारत की संसद है, गुजरात जिमखाना नहीं है। ये ट्वीट है, ये पोस्ट है जो कि ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद की तरफ से किया गया और कुछ इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली जैसे ही एक दिन में ये 9 पेंडिंग बिल जो थे वो पास कराए गए। कुछ बिलों पर चर्चा हुई लेकिन कुछ बिलों पर चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि विपक्ष नदारद था। विपक्ष सड़क पर हंगामा काटने में व्यस्त था और वहां पर संसद के दोनों सदनों में ये एक के बाद एक कुल 9 बिल जो है वो सरकार ने पास करा लिए, जिसके बाद न सिर्फ टीएमसी के सांसद बल्कि जो प्रमोद तिवारी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं वो भी भड़के और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी अनुपस्थिति में इसे पास करना अपने चुनिंदा मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने यह किया है। ये मोदी सरकार का तुगलकी फरमान है, ये प्रमोद तिवारी की तरफ से कहा गया। और किस तरीके से भड़के राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी के प्रमोद तिवारी, जरा सुनिए। देखिए, जब प्रस्तुत होगा, पढ़ेंगे, तभी तो अंतर समझ में आएगा। पहले और इसका फर्क आप हमारी अनुपस्थित में अगर पास कर लें अपने कुछ चुनिंदा मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए या आम आदमी पर टैक्स लादने के लिए, तो फिर उसका तो कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। वित्त एक महत्वपूर्ण विषय होता है, फाइनेंस। उचित होगा कि इस पर दोनों पक्ष चर्चा करते और एक कोई समाधान निकलता, एक सरसम्मत से रास्ता निकलता, क्योंकि भारत के टैक्स पेयर को और इनडायरेक्टली सभी को प्रभावित करेगा। मेरा बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है कि ये सरकार एक बार ख़त्म करती है, फिर लाती है, फिर ख़त्म करती है, फिर ले आएगी। तो ये तो वही है, याद आता है दिल्ली से तुगलकाबाद, तुगलकाबाद से दिल्ली। ये तुगलकी फरमान है मोदी सरकार का।
तो कुछ इस तरीके से विपक्ष बौखलाया हुआ है, क्योंकि यहां पर टैक्स बिल भी पास हो चुका है जिस पर चर्चा नहीं हो पाई और जोरदार हंगामे के बीच लोकसभा से 4 और राज्यसभा से कुल 5 विधेयक जो हैं वो सरकार ने पारित कराए हैं, जिसमें नया आयकर बिल नंबर 2 2025 और साथ ही कराधान कानून संशोधन बिल 2025, ये 2 बिल हैं जो लोकसभा में पास हुए। राज्यसभा में गोवा विधानसभा एसटी रिजर्वेशन बिल और मणिपुर से जुड़े 3 विधेयक कुल पेश किए गए थे, वो पास हुए हैं। हालांकि इन बिलों को पेश करते समय विपक्ष जब मौजूद था तो हंगामा किया गया। इस पर राज्यसभा के सांसद जो थे मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने आपत्ति जाहिर की और कहा कि चर्चा के लिए कहा जा रहा है कि हाउस ऑर्डर में नहीं है और बिल पारित हो रहे हैं। यह लोकतंत्र के साथ धोखा है, लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। चेयर को, नेता सदन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह कैसा लोकतंत्र है। इस तरीके से खड़गे जो है वो भड़क उठे। लेकिन वहीं पर लोकसभा से 2 बिल जहां बगैर चर्चा के पारित हो गए, तो वहीं 2 अन्य विधेयकों पर संक्षिप्त चर्चा हुई और जोरदार हंगामा भी हुआ। संबंधित विभाग के मंत्री ने चर्चा का जवाब दिया। इनकम टैक्स और टैक्सेशन लॉ के अलावा लोकसभा से नेशनल स्पोर्ट बिल और नेशनल एंटी डोपिंग बिल भी पारित हुआ है। तो कुल मिलाकर लोकसभा से 4 और राज्यसभा से ये 5 बिल जो है वो पारित हुए हैं। और जैसे ही लोकसभा राज्यसभा से ये बिल पारित हुए तो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी भड़के और उनकी तरफ से बयान देते हुए सरकार पर हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार को ऐसा मौका मिलता है जब कि देश का ध्यान कहीं और है, तब वो महत्वपूर्ण बिल बिना किसी डिस्कशन के लेकर आते हैं और देश के ऊपर थोप देते हैं। क्या बोल रहे हैं सौरभ भारद्वाज, जरा सुनिए। देखिए, ये तो सरकार का पुराना रवैया रहा है। इन्होंने किसानों के खिलाफ काले कानून इसी तरीके से लेके आए। जब केंद्र सरकार को ऐसा मौका मिलता है कि देश का ध्यान कहीं और है, तब ये बहुत महत्वपूर्ण बिल जो है बिना डिस्कशन के लेके आते हैं, देश के ऊपर थोपते हैं, कई बार तो अध्यादेश लेके आ जाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता तनुज पूनिया ने भी इस पर सवाल उठाए और कहा कि ये बीजेपी की पुरानी आदत है, जब उनको बिल पारित कराना होता है तो वो ऐसा समय तय करते हैं। क्या बोल रहे हैं तनुज पूनिया, वो भी सुनिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। अगर इनको कुछ पास कराना होता ही है तो ये ऐसा समय लेते हैं जब ऑपोजिशन अवेलेबल ना हो या उस पर चर्चा करने की इच्छा ना हो इनकी। जैसे पिछली बार जो है 146 सांसदों को सस्पेंड करा के न जाने कितने इंपॉर्टेंट बिल्स इन्होंने पास करा लिए थे। वैसे ही ये चाहते हैं कि इस पर कोई बात ना हो, कोई जनता के सामने कोई बात ना रखी जाए और जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं वो भी ना चर्चा हो। तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन को कोई महत्व देती नहीं है, कुछ समझती नहीं है और प्रजातंत्र में भी उनका विश्वास नहीं है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार, ऐसा लगता है कि इस ताक में थी कि जब विपक्ष इस तरीके से हंगामा करेगा या नदारद रहेगा तो जाहिर तौर पर उनके लिए ये पेंडिंग बिल पास कराना आसान होगा और सरकार ने इसका भरपूर फायदा भी उठाया। लेकिन हम देख रहे हैं कि विपक्ष जो है वो संसद में चर्चा नहीं चाहता है, वो जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता है, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए वहां पर आया है। चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे वोट चोरी के आरोप लगाकर चुनाव आयोग को घेरना हो, क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर असम और कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वोटर्स को साधने के लिए सिर्फ इस तरीके के ये हथकंडे जो हैं विपक्ष की तरफ से अपनाए जा रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो संसद में इस तरीके से बिल पास होकर विपक्ष को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।